अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे बर्थडे केक और ये बड़ी सादा और सिंपल सी रेसिपी है। सिंपल और सादा से तरीके में बनाएंगे, कढ़ाई में बनाएंगे, उसमें लेके नमक गर्म करने के लिए ऊपर रख देते हैं और बाकी केक की तैयारी शुरू करते हैं। 2 कप छना हुआ मैदा है मेरे पास, अंडे हैं 3 जो मैंने इस्तेमाल करने हैं, फूड कलर है रेड वाला क्योंकि रेड केक बनाएंगे, और इसके साथ साथ इसमें चाहिए बटर, दूध, अंडे। तो सबसे पहले ब्लेंडर में दूध और अंडों को फेंट लेते हैं, अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं। 3 अंडे, 1 फुल मग दूध का जो नीम गर्म था उसमें डालें, आधा चम्मच रेड फूड कलर वो इसमें डालते हैं और इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये क्या जी, फूड कलर रेड कलर का ब्लेंड कर लिया, 2 मिनट नॉन स्टॉप इसको चलाया और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप चीनी और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। ये 1 कप चीनी, जिस कप के साथ आपने मैदे की मेजरमेंट की है उसी के कप के साथ आपने 1 कप चीनी ले लें। ये नॉर्मल सी चीनी है, वैसे अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ब्लेंड हो गया जी बहुत अच्छे तरीके से, देखिए कितना कलरफुल है और प्यारा है। 2 कप चना हुआ मैदा, और इसमें शामिल करेंगे मेल्टेड बटर और इसको चम्मच के साथ मिक्स कर लें आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, टेबलस्पून 1 बेकिंग पाउडर को भी उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं जनाब। और अब वो जो मिक्सचर हमने दूध और रेड कलर और चीनी अंडे के साथ तैयार किया है उसे आहिस्ता आहिस्ता इस छने हुए मैदे में डालते शुरू कर देते हैं और इसको चम्मच के साथ मिक्स कर, एकदम सारा मत डालिएगा वरना ये गिल्टियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके डाल लें तो ये बड़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। वो मिक्स हो गया, अब इसके साथ हैंड ब्लेंडर ले लेते हैं, ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर लेते हैं। आप चाहें तो इलेक्ट्रिकल बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, लेकिन अभी ये गाढ़ा है तो सारा जो मिक्सचर था हमारा दूध वाला वो इसमें शामिल कर लेते हैं। ये बड़ी मज़े की रेसिपी है, बड़ी कलरफुल बनेगी, खूबसूरत केक बनेगा हमारा। सादा सा केक, ड्राई केक है लेकिन मज़े का बनेगा। गार्निश आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मक्खन लेके बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लें, ऊपर उसी साइज़ का बटर पेपर वो मैंने चिपका दिया है। अब ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और थोड़ा सा मक्खन पिघला हुआ ऊपर लगा देते हैं। ये अब लीजिए, इसके अंदर अपना मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा हुआ है वो सारा इसमें डाल दें अच्छी तरह से, चारों तरफ हर साइज़ में हर कोने में इसको फैला दें। कढ़ाई को चेक करते हैं, गर्म हो चुकी है और हमारा अच्छी तरह नमक जो है वो भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बेकिंग ट्रे रख देते हैं और इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 20 से 40 मिनट बाद आप इसको देखेंगे दोबारा एक दफ़ा कि ये कितना बेक हो चुका है। फिर बाकी टाइम पे इसको और बेकिंग के लिए रख देंगे, कवर कर दें। जैसे कि मैंने पहले बताया इसका बेकिंग टाइम 50 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा। इसको तकरीबन 20 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ। 20 मिनट बाद अभी ये बेक होना शुरू हो चुका है, तकरीबन ये आधा बेक हो चुका है। अगर इसको अभी चेक किया जाए तो ये ठीक तरह बेक नहीं हुआ, इसे कम से कम 15 से 20 मिनट और चाहिए। देखिए ये नीचे से तो बेक हो चुका है, अभी सेंटर से रहता है, तो इसको दोबारा कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह बेक हो जाए। ये बहुत मज़े का लग रहा है। तकरीबन 20 मिनट बाद इसको दोबारा चेक करेंगे। ये देखिए अब ये बहुत अच्छी तरह बेक हो चुका है।
बेकिंग ट्रे को बाहर निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ये बर्थडे का केक है और बहुत ही मज़े का बना, ये देखिए बिल्कुल ठीक तरह बन चुका है। डिश ओवर करिए, देखिए कितना मज़े का है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी चीज़ के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसमें क्रीम यूज़ की है। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।